अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है फातिमा ज़हरा। आज मैं आपको हज़रत हुसैन के बेटे हज़रत ज़ैनुल आबिदीन की शहादत का बहुत दुख भरा वाक़या सुनाऊंगी। हज़रत ज़ैनुल आबिदीन ऐसे बच गए जब जंग का वक्त था। वो अल्लाह के हुक्म से जंग में नहीं जा सके क्योंकि आप उस वक्त बहुत बीमार थे। अल्लाह के हुक्म से वो इतना बीमार थे कि उन्हें बार बार बुखार से बार बार वो बेहोश हो रहे थे। यजीद की फौज ने जब हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों को शहीद कर दिया, ये हजरत ज़ैन ने अपनी आंखों से देखा था। बाकी जो बच्चे उन्हें यजीद की फौज ने अपने साथ बंदी बना लिया। जब फिर यजीद के दरबार में उस यजीद की फौज उसे ले गई, उन्हें ले गई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल को ले गई और वहाँ जाके यजीद के पास जब हज़रत ज़ैन और बाकी साथी हज़रत ज़ैन के आए, यजीद ने वहाँ जाके जश्न मनाया कि अब मैंने हज़रत इमाम हुसैन को शहीद कर दिया और मैंने हज़रत ज़ैन को बंदी बना लिया है। फिर यजीद ने एक बंदी को खड़ा किया और कहा, इनके खिलाफ बातें करो। वो खड़ा हुआ वो बंदा और उनके खिलाफ बातें करने लग गया। हज़रत ज़ैन से ये बर्दाश्त न हुआ, ने हाथ खड़ा किया कि अब मुझे भी कुछ कहना है। यजीद ने सोचा और कहा, यजीद ने सोचा और दिल में सोचा कि ये तो सच्ची बातें करेगा। यजीद ने हज़रत ज़ैन को परमिशन ही ना दी। हज़रत ज़ैन ने बार बार कहा, वहाँ खड़े लोगों ने भी बार बार कहा, वहाँ खड़े लोगों ने भी सब ने कहना शुरू हो गए कि इसे कहने दो, इसे कहने दो। फिर यजीद ने कहना पड़ा लोगों का, उसके ऊपर प्रेशर जो आ गया था। हज़रत ज़ैनुल आबिदीन ने बिस्मिल्लाह पढ़ी और कहा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से। मैं मोहम्मद का नवासा हूँ, हज़रत अली और हज़रत फातिमा ज़हरा का पोता हूँ। मैं हुसैन का बेटा हूँ, वो हुसैन जिसे यजीद की फौज ने सर उतार के नेज़ों पे चढ़ा दिया। अपने तमाम रिश्तेदारों को अपनी आंखों से शहीद होते हुए देखा है, लेकिन हमने सब्र किया। यजीद, तू हमें कैद करके, हमें मार के, हमें फौत करके हम जश्न मना रहा है। ये जश्न तुम्हारा थोड़ी देर के लिए रहेगा, अल्लाह हमारे साथ है। ये बातें सुन के यजीद ने जल्दी जल्दी एक बंदे को बुलाया और कहा, जल्दी जल्दी अजान देना शुरू करो। उस बंदे ने गया और अजान देना शुरू कर दी। अजान के एहतराम में हज़रत ज़ैन चुप हो गए और जैसे ही अजान ख़त्म हुई वो बोलने लग गए, मैं मोहम्मद मेरे नाना है या तुम्हारे नाना है? यजीद ने कहा, आपके हैं। हज़रत ज़ैनुल आबिदीन ने फिर यजीद से पूछा, तो फिर बताओ, तुमने नबी के आल को मैदान में क्यों प्यासा मारा है? ये बातें सुन के यजीद के जो दरबार में खड़े थे वो सब हैरान हो गए कि हमें तो कुछ और बताया गया था, ये तो सच है, ये तो नबी की आल है। रोने लगे, चीखने लगे। ये देख के यजीद नमाज पढ़े बगैर दरबार छोड़ के चला गया। ये बातें सुन के यजीद की फौज ने यजीद पे प्रेशर डाला और कहा, नबी की आल को आज़ाद करो। यजीद ने लोगों के प्रेशर की वजह से नबी की आल को आज़ाद कर दिया और उन्हें मदीना जाने की परमिशन दे दी। मदीना जाके हज़रत ज़ैन अपने नाना की कब्र पे जाके रोने लगे और अपने नाना को करबला का सारा वाक़या बताया कि आपके बंदों ने हमारे साथ ये कुछ किया है। फिर वो मदीना के बहुत बड़े खलीफा बन गए। लोग उनसे मोहब्बत करते, लोग उनसे बहुत प्यार करते, लेकिन वहाँ का जो बादशाह था
उसे डर लगने लगा कि ये ना हो कि ये लोग इमाम को ही बना ले, अपना किंग, नया किंग बना ले। तो ये बातें करके उस वहाँ का जो बादशाह था उसने लोगों को लालच में डाल के, लालच में ला के, पैसे दे के हजरत ज़ैन को जहर दे दिया। हजरत ज़ैन वहीं पे जन्नत के सरदार जन्नत में चले गए। ये आप जानते हैं जब हजरत ज़ैन फौत हुए थे तो उस वक्त क्या डेट थी? उस वक्त डेट थी 25 मुहर्रम। लाखों करोड़ों दुरूद और सलाम नबी पाक और नबी पाक की आयत पे और करबला के शहीदों पे। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और अगर आप मुझसे फिर मिलना चाहते हैं मेरे फातिमा टॉक चैनल को ये कुछ करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।